फिटनेस वाली जेठानी, मोटी देवरानी का खाना। पता नहीं अब इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। ससुर जी और दिनेश जी सब कितने परेशान हैं। ये है निशा, जो जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। थोड़े समय बाद निशा एक बड़े से घर में आती है, जहां घर के लिविंग रूम में निशा के साथ ससुर राकेश, यामिनी, पति दिनेश और नंद, देवर अजय और नेहा ये सभी बैठे थे। निशा, जमींदार साहब का फोन आया था। उन्होंने 8 दिन के अंदर पैसे मांगे हैं। अगर हम उन्हें 8 दिन में पैसे नहीं देंगे तो वो हमारा घर, हमारी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। क्या? अरे पर इतनी जल्दी हम इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से? बहू, गलती हमारी है। हमने ही इसे इस समय पैसे देने का वादा किया था। अब हमें कहाँ पता था कि हमारा 2 करोड़ का अपार्टमेंट बनने के बाद टूट जाएगा। जब से हमारा अपार्टमेंट टूटा है, मेरी रातों की नींद ही उजड़ गई है। राकेश ने 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट बनाया था, जो बनने के बाद अचानक टूट चुका था, और इस अपार्टमेंट को बनाने के लिए राकेश ने गांव के जमींदार से 80 लाख रुपए कर्ज भी लिए थे। अपना सब कुछ बेचने के बाद भी हमारे पास इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। मेरा बचपन का दोस्त है बलराम, वो हमारी सहायता जरूर कर सकता है। वो तो काफी अमीर भी है। अगले दिन राकेश अपने बेटे अजय के साथ अपने बचपन के दोस्त बलराम के घर आता है। तभी राकेश उसे सारी बात बताता है। ठीक है राकेश, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा भाई, पर एक बात है जो सालों से मैं तुझे कहने को कोशिश कर रहा हूं, पर वो बात कहने की हिम्मत कभी मेरे अंदर आ ही नहीं पाई। अरे बलराम, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है, इसलिए जो भी बात है बिंदास बोल भाई। मेरा सपना है कि मेरी बेटी शीतल तेरे घर की बहू बन जाए। क्या तू अपने बेटे अजय की शादी मेरी बेटी शीतल से करवाएगा? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है बलराम। अजय बेटा, मेरी बेटी थोड़ी मोटी है, पर वो दिल की बड़ी नेक है। काका जी, आप हमारी इतनी बड़ी सहायता कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी से शादी करने को बिल्कुल तैयार हूं। यह सुनकर बलराम बहुत खुश हो जाता है। फिर क्या था, बलराम राकेश को सारे पैसे दे देता है और कुछ ही दिनों बाद अपनी मोटी बेटी शीतल की शादी अजय से करवा देता है। शादी की पहली रात शीतल घर में सबके सामने दुल्हन के अवतार में बैठी थी। शीतल बहुत ज्यादा मोटी थी। अरे बाप रे, ये शीतल तो कितनी मोटी है। कहीं इमोशनल होकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ये शीतल बहू तो कितनी मोटी है, अकेले ही 5 लोगों के सोफे पर बैठ गई है। माँ जी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। बहू, अभी तो तूने अपनी शादी का खाना पेट भर खाया है और तुझे फिर से भूख लग गई? मैं दिन में 10 बार खाना खाती हूँ। अरे बाप रे, दिन में इतनी बार खाना तो जानवर भी नहीं खाते। बहू, तेरा पेट है या कुआं? मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ शीतल। निशा रसोई में जाती है और शीतल के लिए दाल का सूप, सलाद, हरी सब्जी, कम नमक मिर्च वाली और साथ में फ्रूट लेकर आती है। निशा हमेशा ऐसा ही खाना खाती है, वो हमेशा डाइट करती है। जेठानी जी, मैं ये सब नहीं खाती। मुझे समोसे, पाव भाजी, पूरी सब्जी, मसालेदार पकौड़े, बिरयानी ये सब लाकर दीजिए ना। शीतल, मेरी मान तो तू अब डाइट वाला ही खाना खा। इससे तेरे शरीर का मोटापा भी कम हो जाएगा, वरना ज्यादा मोटापा भी हानिकारक होता है। भाभी ठीक कह रही हैं शीतल, तुम आज से ही डाइट करना शुरू कर दो और रोज भाभी के साथ जॉगिंग पर और जिम जाया करो। देखो भाभी कितनी फिट हैं, ये रोज जिम जाती हैं, जॉगिंग करती हैं और खाना भी हमेशा हल्का ही खाती हैं। पर मुझे ऐसे पकवान नहीं खाने, मुझे मसालेदार पकवान ही अच्छे लगते हैं। तभी निशा शीतल को बिरयानी, पकौड़े, आलू के समोसे और भी कुछ मसालेदार आइटम लाकर देती है, जिन्हें शीतल मिनटों में ही गटक जाती है। अरे बाप रे, इतना सारा खाना ये मिनटों में ही खा गई। भर गया तेरा पेट या और कुछ खाना बाकी है? सोच रही हूँ थोड़ा मीठा खा लेती हूँ। चुपचाप कमरे में जा, कल सवेरे 6 बजे उठना है तुझे। तभी अजय शीतल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर निशा अपने कमरे में करेले और फलों का जूस पी रही थी। वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा निशा, तुम कभी अपने शरीर पर मोटापा नहीं आने देती हो। दिनेश जी, इंसान को हमेशा फिट रहना चाहिए। डाइट करने से और अपने आप को फिट रखने से शरीर में कोई बीमारी भी जन्म नहीं लेती। अगले दिन सवेरे के 6 बजे रोज की तरह निशा छत पर योगा कसरत करने लगती है। पता नहीं शीतल अब तक जागी होगी या नहीं। थोड़े समय बाद शीतल अपने कमरे से बाहर आती है। अब आधी सीढ़ियां उतरने में ही वो थक कर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी निशा जूस पीते हुए वहां आती है। क्या हुआ शीतल, यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठ गई? सीढ़ियां उतरते उतरते पैरों में दर्द होने लग गया जेठानी जी। इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि तू अपने मोटापे को थोड़ा कम कर। इतनी छोटी उम्र में शरीर में इतना मोटापा अच्छी बात नहीं है। तभी दोनों नीचे आते हैं। शीतल, मैं जॉगिंग करके आती हूँ, तू जाकर चाय नाश्ते की तैयारी कर दे।
इतना कहकर निशा जॉगिंग पर चली जाती है। तभी शीतल रसोई में आकर घी के पराठे, पास्ता, सैंडविच, समोसे ये सब बनाती है। अपना मनपसंद नाश्ता तो बन गया, चलो थोड़ा चख लेती हूँ। तभी शीतल 2 समोसे खाती है। समोसे तो बहुत टेस्टी बने, 2-3 और खा लेती हूँ। अब ऐसा करते करते शीतल सारा बनाया नाश्ता खुद ही खा जाती है। तभी यामिनी वहाँ आती है। अरे चाय नाश्ता बना रही है या 100-200 लोगों के लिए खाना बना रही है? इतना समय कैसे लग रहा है तुझे? अरे बाप रे, सारा नाश्ता तो मैं खा गई, अब क्या करूं? माँ जी मैं बना रही हूँ, बस 10 मिनट रुकिए। शीतल फिर से नाश्ता बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब घर में चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी निशा वहाँ आती है। जेठानी जी मैं आपके लिए चाय समोसे लेकर आती हूँ। अरे नहीं शीतल, मैं ये सब नहीं खाती, मैं सुबह सिर्फ ग्रीन टी ही पीती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों भाई अपने ऑफिस चले जाते हैं। दोनों एक कंपनी में नौकरी करते हैं और शीतल निशा अपने घरेलू काम में लग जाते हैं। अब जरा सा काम करने के बाद शीतल कुछ न कुछ खाती रहती है। ये देखकर यामिनी बार बार शीतल पर गुस्सा होती है। दोपहर का समय शीतल झाड़ू लगाते लगाते सोफे पर बैठ जाती है और सामने टेबल पर रखे डिब्बे में से सौंफ खाने लगती है। अरे इसे तो छोड़ दे, क्या क्या खाएगी तू? सवेरे से हाथी जितना खाना खा चुकी है तू। रख नीचे सौंफ का डिब्बा और चुपचाप सफाई कर। शीतल घबराते हुए सफाई करने लग जाती है। दोपहर का समय, सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। शीतल दोनों हाथों से पुलाव, चिकन बिरयानी और पालक पनीर खा रही थी और निशा मूंग दाल का चीला और सूप पी रही थी। अरे जरा इंसानों की तरह खाना खाओ शीतल, ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं खाता होगा खाना। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम सब घर में बैठे थे। चलो मेरी सहेली हम सबका इंतजार कर रही होगी। तभी सब निशा की फ्रेंड रिया के घर आते हैं। रिया के घर में उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। आप सब यहाँ बैठिए, मैं रिया से मिलकर आती हूँ। तभी अजय को अपने दोस्त दिखाई देते हैं तो अजय उनके पास चला जाता है। लगता है वो अजय जी के दोस्त हैं। शीतल अजय के पास आती है। रिया तुम्हारी रिश्तेदार है ये तो हमें पता ही नहीं था रोहन। अजय जी। अजय ये कौन है भाई? मैं इनकी अरे ये हमारी दूध की रिश्तेदार है। शीतल जाओ वहाँ सबके साथ बैठो, मैं आता हूँ। ये सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे वैसे हमारी भाभी जी कहाँ हैं? हमने तो तुम्हारी पत्नी को कभी देखा ही नहीं है। अरे वो अपने मायके गई है, कुछ दिन बाद आएगी। अजय जी अपने दोस्तों के सामने मेरी पहचान क्यों छुपा रहे हैं? शीतल दुखी होकर सामने रसोई में चली जाती है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अजय जी मुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर रहे हैं? तभी शीतल को सामने कई सारे पिज्जा बर्गर दिखाई देते हैं। इतने सारे पिज्जा खा लेती हूँ। तभी शीतल वो सारे पिज्जा खा जाती है। उतने में वहाँ रिया की बहन कीर्ति आ जाती है। ये कौन है तू? और ये क्या तूने सारे पिज्जा खा लिए? मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिए। आटे की बोरी, तू है कौन? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे पिज्जा खाने की? वो पिज्जा हमारे मेहमानों के लिए थे। चल उठो, निकल यहाँ से। कीर्ति शीतल को बाहर सबके सामने लेकर आती है। अरे छोड़ो मुझे। शीतल। सब कीर्ति और शीतल के पास आते हैं। कीर्ति क्या हुआ, कौन है ये लड़की? दीदी ये मोटी हमारे मेहमानों के 100 पिज्जा अकेले ही खा गई। क्या? रिया ये मेरी देवरानी है शीतल, छोड़ो कीर्ति से। देवरानी है तो क्या चार डालू इसका? अकल नाम की चीज नहीं है क्या इसमें? अब मैं मेहमानों को क्या दूंगी खाने के लिए? अरे बुक्कड़ की दुकान, अपनी भूख पर जरा काबू नहीं रख सकती थी क्या तू? देखो रिया तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी, पर तुम ऐसे बात मत करो शीतल से। अरे इस मोटी को इतनी भी अकल नहीं है क्या कि दूसरों के घर जाकर ऐसी बेहूदी हरकतें नहीं करते? बस रिया, माना कि शीतल से गलती हुई है पर इतनी भी बड़ी नहीं कि तुम कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। 10 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पर 200 पिज्जा भेज रही हूँ मैं। और हाँ, तुम जैसी बदतमीज लड़की सब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। चलिए माँ जी यहाँ से। निशा सबको लेकर अपने घर चली जाती है। तुम्हारी इस हरकत के कारण आज भाभी और उनकी दोस्त की दोस्ती टूट गई शीतल। तुम तो कहीं ले जाने के भी लायक नहीं हो। सब शीतल को बुरा भला कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जेठानी जी आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी दोस्त और आपके बीच। तू माफी मत मांग, जा कमरे में जाकर आराम कर। निशा अपने कमरे में चली जाती है। क्यों की मैंने ये हरकत? अगले दिन दोपहर में शीतल सोफे पर बैठी कचौड़ी और नूडल्स खा रही थी। तभी दिनेश और अजय घर आते हैं। माँ, कंपनी की ओर से हमें मेले के फैमिली पास मिले हैं, तो आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम सब मेले में जा रहे हैं। तभी सब एक बड़े से मेले में आते हैं जहाँ एक बड़ा सा झूला था। निशा भाभी, वो जो बड़ा झूला है ना, कहा जाता है कि ये कपल के लिए बहुत लकी झूला होता है, तो आप भाई के साथ इस झूले में जाकर बैठिए ना। अरे हाँ निशा, चलो मजा आएगा।
देवर जी आप दोनों भी चलिए। चारों एक बड़े से झूले के पास आते हैं। तभी निशा और दिनेश एक सीट पर बैठ जाते हैं और अजय दूसरी सीट पर बैठता है। तभी शीतल जैसी अजय के पास बैठने लगती है। अरे क्या कर रही हो, झूला गिराने का इरादा है क्या? मैं आपके साथ बैठना चाहती हूँ। अपनी हालत देखो, इतना मोटा इंसान नहीं बैठ सकता झूले में। जाओ वहां नीचे जाकर खड़ी रहो। अपने पति की बातें सुनकर शीतल दुखी हो जाती है और वो नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। अजय, शीतल को क्यों नहीं बैठने दिया तूने? बेचारी को कितना बुरा लगा होगा। अरे काहे की बेचारी, खाने पर कंट्रोल ही नहीं है उसका। रोज कह रहा हूं उससे अपनी मोटापा कम करो, पर वो है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे देवर जी भी सही है, कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी इतनी मोटी हो। अब भाभी अपने आप को कितना फिट रखती हैं, और एक वो है शीतल जिसे कहीं साथ में ले जाने में भी शर्म आती है। अच्छा होता कि मैं भाभी जैसी कोई सुंदर दुबली पतली लड़की से शादी कर लेता। इधर शीतल अकेली उदास खड़ी थी। अजय जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तभी शीतल को सामने एक पानी पूरी वाला ठेला दिखाई देता है। अरे इतनी भीड़ है मेले में, पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा मेरे पास। तभी शीतल पानी पूरी वाले के पास आती है। भैया जी मुझे पानी पूरी खिलाइए। ठेले वाला शीतल को पानी पूरी देता है और शीतल गपागप पानी पूरी खाने लगती है। अब वो खड़े खड़े उस आदमी के ठेले की सारी पानी पूरी खा जाती है। भैया और 2 पानी पूरी, मेरा पेट नहीं भरा अभी। क्या? अरे पूरा ठेला भरकर तो आप पानी पूरी खा गई, अब कहाँ से दूं पानी पूरी? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओ मैडम जी, पैसे तो देते जाइए मेरे पानी पूरी के। पैसे? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। अरे पति प्यार नहीं करते तो उसमें मैं क्या करूं मैडम, मेरे पैसे तो दीजिए। शीतल वहां से जाने लगती है। अरे ओ मैडम जी, मेरे पैसे तो दीजिए। तभी शीतल निशा और सबके पास आती है तो वो ठेले वाला भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अरे मैडम जी क्या कर रही हो, पानी पूरी खा लिया आपने और पैसे भी नहीं दिए मुझे। कितने पैसे हुए भाई तुम्हारे? 4000 रुपए हुए साहब। क्या 4000? हाँ मैडम ने पूरे ठेले का पानी पूरी खा लिया। क्या ठेला भरकर? अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। उसके ठेले को भी खा जाती शीतल बहू, उसे क्यों छोड़ दिया? 4000 की पानी पूरी खा गई। अब सब घर आते हैं। रात का समय शीतल अपने कमरे में बैठी समोसे खा रही थी। तभी अजय वहां आता है। फिर से समोसे? शीतल अपने खाने पर कंट्रोल करो, अपनी हालत देखो कितनी मोटी होती जा रही हो तुम। अजय जी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? कोई बेवकूफी होगा जो तुमसे प्यार करेगा। खाने के अलावा दूसरा कुछ सोचता है तुम्हें? अरे अपनी हालत देखो, किसी भी एंगल से तुम लड़की नहीं दिखती हो, अम्मा दिखती हो। अरे भाभी को देखो जरा, क्या दिखती हैं भाभी आज भी, 20 साल की जवान लड़की की तरह लगती हैं। ऐसी होती हैं पत्नियां। तभी अजय अपना बिस्तर लेता है और सामने सोफे पर जाकर सो जाता है। अजय जी तो दिन पर दिन मुझसे दूर होते जा रहे हैं, अभी नहीं मेरे साथ सोना भी अच्छा नहीं लग रहा। अगले दिन शीतल नई ड्रेस पहनकर कमरे से बाहर आती है और अजय और निशा जॉगिंग पर गए होते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं अजय जी को अपने साथ होटल ले जाऊंगी और उनसे खूब प्यार भरी बातें करूंगी। तभी अजय और निशा घर आते हैं। भाभी आपके साथ जॉगिंग करने में बड़ा मजा आया, अब तो मैं रोज आपके साथ जॉगिंग करने जाऊंगा। अच्छा, हमें मिलना थोड़े टाइम बाद मेरे कमरे में, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल भाभी। निशा अपने कमरे में चली जाती है। आप जेठानी जी के साथ जॉगिंग पर गए थे? आपने कब से जॉगिंग करना शुरू कर दिया? आज से भाभी कितनी प्यारी है ना, सुंदर और कितनी फिट भी है। भाभी जैसी पत्नी सबको मिले। आज मेरा बर्थडे है। अरे तो क्या करूं, हटो, मुझे तैयार होकर भाभी के पास जाना है। अजय कमरे से चला जाता है। मेरा बर्थडे है और इन्हें इस बात की खुशी ही नहीं है। थोड़े समय बाद अजय निशा के कमरे में चला जाता है और घंटों से बातें करता रहता है। इधर शीतल रसोई में खड़ी खाना खा रही थी। अजय जी को मेरी परवाह ही नहीं है। शाम का समय अजय अपने कमरे में आता है। उसके हाथ में नए कपड़े, ज्वेलरी और कई सारा सामान था। वाह अजय जी, आप मेरे लिए इतना सारा सामान लेकर आए हो। अपनी हालत देखो पहले, ये सब मैं भाभी के लिए लेकर आया हूँ। भाभी कितनी प्यारी है ना। तभी अजय सारा सामान वहाँ से लेकर चला जाता है। पत्नी के लिए कुछ नहीं लाया और भाभी के लिए इतना कुछ। रात का समय शीतल अकेली कमरे में बैठी थी और अजय निशा के कमरे में था। पत्नी यहाँ अकेली बैठी और वो अपनी भाभी के पास जाकर बैठे हैं। थोड़े समय बाद शीतल सो जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अजय ज्यादा से ज्यादा समय अपनी भाभी निशा के साथ बिताने लगा। वो उसके लिए हर रोज नई नई चीजें लाने लगा, उसके साथ बाहर घूमने जाने लगा। एक शाम शीतल अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी उसकी नंद वहां आती है। क्या हुआ भाभी, इतनी दुखी क्यों बैठी हो? क्या बताऊं नेहा, तुम्हारे भाई मुझसे प्यार ही नहीं करते। तभी शीतल नेहा को सारी बात बताती है। क्या भाभी के साथ सारा समय बिता रहे?
कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय भाई को भाभी से प्यार हो गया? क्या बोल रही हो तुम नेहा? जेठानी जी इनकी भाभी हैं। वैसे एक बात बोलूं भाभी, निशा भाभी ना बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा फिट रहती है। उनके प्यार में तो कोई भी लड़का आराम से पड़ सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अजय भाई को निशा भाभी जैसी दुबली पतली सुंदर फिट रहने वाली लड़की पसंद हो। सोचो अगर आप भी पतली होती तो भाई सारा दिन आपके साथ ही समय बिताते। देखा जाए तो बचपन से अजय भाई को सबसे ज्यादा दुबली पतली फिट रहने वाली लड़कियां ही पसंद है। क्या? हाँ, भाई हमेशा हमें कहते थे कि वो शादी करेंगे तो निशा भाभी जैसी फिट दुबली पतली लड़की से। और देखा जाए तो हर लड़के का यही सपना होता है। इसका मतलब मैं इतनी मोटी हूँ तभी अजय जी मुझे प्यार नहीं करते? शायद आपकी ये सोच सही है भाभी। मैं तो कहती हूँ आप भी अपना मोटापा कम करके निशा भाभी की तरफ फिट हो जाइए ताकि भाई आपके दीवाने हो जाएं। नेहा की बातें सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है। अगर अजय जी को दुबली पतली लड़कियां पसंद हैं तो अब मैं अपना ये मोटापा कम करके ही रहूंगी। अगले दिन सवेरे के 6 बजे शीतल निशा के पास आती है। जेठानी जी, मुझे आपकी तरह दुबली पतली सुंदर बनना है। अच्छा, पर तुम तो कहती थी तुम कभी भूखी नहीं रह सकती, डाइट नहीं कर सकती, फिर आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? इस मोटापे से मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं जेठानी जी, इसलिए मैं इस मोटापे को कम करना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर क्या था, निशा शीतल को योगा करना, कसरत करना, जॉगिंग करना ये सब रोज सिखाने लगी और साथ में उसके खान पान में केवल हल्का डाइट वाला खाना ही उसे देती। अब शुरू में शीतल को इन सबसे बहुत तकलीफ होती है, पर वो अपनी तकलीफ की परवाह न करके अपने मोटापे को कम करने में अपनी जी जान एक करती है। कुछ महीनों बाद शीतल का मोटापा पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो निशा की तरह दुबली पतली हो जाती है। एक शाम सब घर में बैठे थे। अरे निशा भाभी, जो काम हमारी बातों ने नहीं कर दिखाया वो आपके इस खेल ने कर दिखाया। शीतल, तुम्हें लगा होगा कि मैं भाभी से प्यार करने लगा हूँ या भाभी की तरह दुबली पतली लड़की को पसंद करता हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है शीतल, भाभी और हम सब मिलकर तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ शीतल, ताकि तुम अपना मोटापा कम कर लो। शीतल, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मोटापा इंसान को बहुत सी बीमारियों का शिकार बना देता है। मोटापे के कारण इंसान को बहुत सी तकलीफ होती है। अब तुम तो हमारी बात मान नहीं रही थी, इसलिए भाभी और हम सबने मिलकर तुम्हारे साथ ये नाटक किया ताकि तुम्हें एहसास हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम अपना मोटापा दूर कर सको। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा शीतल, पर हमने जो किया तुम्हारी ही भलाई के लिए किया है। अच्छा, हाँ अपने जेठानी जी, मोटापे के कारण मुझे भी बहुत सी परेशानियां होती थी, पर अपनी भूख की वजह से मैं अपनी उन तकलीफों को भुला देती थी। पर आज इतनी दुबली होकर मुझे एहसास हो रहा है कि इंसान को हमेशा फिट ही रहना चाहिए, क्योंकि फिटनेस ही हमारी अच्छी सेहत का राज है। शीतल सबकी सारी बात समझ जाती है। उसके बाद से उसने ज्यादा खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया और वो अपनी जेठानी जी की तरह रोज अपनी फिटनेस का ध्यान रखने लगी और हमेशा हल्का बिना ऑयली वाला खाना खाकर सबके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।